हेलो एवरीवन। वेलकम टू सुमेध स्पीक्स। यहाँ हम बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स, क्रिकेट और हर वो खबर जो भारत के लिए मैटर करती है। क्लियर अपडेट्स, स्मार्ट एनालिसिस, बस बिना ड्रामा के। आइए बातें अपने आज के टॉपिक पे। तो 48 घंटे सीज फायर को ख़त्म होने के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में पाकिस्तान ने फिर से एयरफोर्स के अपनी मदद से काफ़ी ज़्यादा बमबारी करी है, जिसमें 3 एस्पायरिंग क्रिकेटर्स भी मारे गए हैं। वो बेचारे अपनी प्रैक्टिस वगैरह खत्म करके घर जाने की तैयारी कर रहे थे और तभी बम फूटा और जिसमें ये वो तीनों लोग मारे गए हैं। देखिए, मैंने कुछ वीडियो पहले ये हाईलाइट किया था कि अफगानिस्तान पाकिस्तान में आगे होने वाली ट्राई सीरीज, जिसमें पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और श्रीलंका होता, उससे पुल आउट कर लेगा। और अंत में वही हुआ। अब अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने वो उस ट्राई सीरीज से अपने आप को पुल आउट कर लिया है। बहरहाल, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला मोहम्मद याकूब दोहा कतर में मिले और सीज फायर पे नेगोशिएट किया है। और अभी इसके राउंड में और भी ज़्यादा आगे बातें होती रहेंगी, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू टीटीपी की वहाँ पर वो पनाह दे रहे हैं, आर्म्स एंड एम्यूनिशन प्रोवाइड कर रहे हैं पाकिस्तान के अकॉर्डिंग और अफगानिस्तान के अकॉर्डिंग। ये सब इनकी इंटरनल कार्य करती है। और जो भी टेररिज्म फैल रहा है वो पाकिस्तान मिलिट्री ही और आईएसआई ही करवा रही है। बहरहाल, ये जो नेगोशिएशन करवाया है वो कतर और तुर्की ने करवाया है। मेरे हिसाब से ये ज़्यादा दिन तक नहीं सीज फायर चलेगी और आने वाले समय में आप लोग फिर से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होते हुए देखेंगे। देखिए, अब नफरत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है टीटीपी में, अफगानियों में और तालिबान में, पाकिस्तान के अगेंस्ट। और पाकिस्तान सबसे बड़ी चीज़ पाकिस्तान की मिलिट्री के अगेंस्ट, कि ये अटैक करते ही रहेंगे पाकिस्तान मिलिट्री पे। हाल ही में पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने बयान दिया था कि जितने भी बचे हुए अफगानी हैं पाकिस्तान में, सबको वापस अफगानिस्तान चले जाना चाहिए। पता नहीं ऐसी जिम्मेदारी वाली पोजीशन पे रह करके कौन इनको ऐसे कमेंट्स करने देता है, मगर अब इस कमेंट से और भी ज्यादा वायलेंस बढ़ेगा ही। दूसरी तरफ हमारे प्यारे आसिम मुनीर साहब, जो कि सो कॉल्ड पाकिस्तान आर्मी के चीफ हैं, उन्होंने फिर से हिंदुस्तान को, इनफैक्ट पूरी दुनिया को न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक करने की धमकी दी है। और ये बोला है कि अगर इंडिया ने, भारत ने अगर अटैक किया तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करने से पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, यहाँ पे मुझे लग रहा है 3 चीजें हो सकती हैं। पहला, या तो फिर से कोई प्लान बन रहा है पहलगाम जैसा अटैक हो करने के लिए, और इससे आसिम मुनीर अपने आप को, अपनी फौज को और आतंकवादियों को एक सेफ स्पेस में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि आसिम मुनीर की ये झंझनाहट है, क्योंकि अब उन्होंने अफगानिस्तान को पूरी तरीके से खो दिया है, जिसका अब एहसास हो रहा है शायद उनको। तो अब ऑब्वियसली पाकिस्तान की आवाम के सामने किसी ना किसी को तो ब्लेम करना ही पड़ेगा। और सबसे अच्छा तो हिंदुस्तान ही है, जिसके लिए 1947 से पाकिस्तान की मिलिट्री अपनी आवाम को चूरन चटाए ही जा रही है। तीसरा ये कि दुनिया में कहीं किसी से फिर से भीख मांगने की नौबत आ गई होगी, और जिसके लिए ये फिजा बना रहे हैं कि हमें बर्बाद होने से बचा लो वरना हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। देखिए, मेरे हिसाब से भारत को अब और ज़्यादा डिसाइसिव होना पड़ेगा। ये सिर्फ आतंकवादियों के ठिकानों पे हमला करके ही नहीं होगा। अगर पाकिस्तान मिलिट्री से स्किर्मिश भी होती है तो पूरी तरीके से डिसाइसिव होके फाइनल नेल इन द कॉफिन की तरह आना चाहिए। और सीज फायर एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहिए, चाहे जितना भी पाकिस्तान गिड़गिड़ाए, यूएस आ जाए, जो भी हो। इसके साथ ही कुछ इनके न्यूक्लियर वॉरहेड के आसपास भी रॉ को कोवर्ट ऑपरेशन करना चाहिए, जिससे वंस एंड फॉर ऑल ये सब न्यूक्लियर धमकी का गुब्बारा फोड़ना ही चाहिए। अब भारत को, फ्रॉम द पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द मिलिट्री स्टैंड पॉइंट, एंड ऑल्सो फ्रॉम द डीप स्टेट विच इज रॉ, क्योंकि देखिए, दुनिया तो इस धमकी को सीरियस नहीं लेती है। ऑब्वियसली अंत में बचता है भारत, जो कि आर्क एनिमी है पाकिस्तान का। तो ये इन हम लोगों को धमकी देते ही रहेंगे और उसी हिसाब से ही अपना जो मतलब है वो निकालते रहेंगे। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप लोग इस टॉपिक पे क्या सोचते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
Please like, share and subscribe. वेलकम टू सुमेध स्पीक्स। यहाँ हम बात करते हैं जियो पॉलिटिक्स, क्रिकेट और हर वो खबर जो भारत के लिए मैटर करती है। क्लियर अपडेट्स, स्मार्ट एनालिसिस, बस बिना ड्रामा के। आइए बातें अपने आज के टॉपिक पे। तो 48 घंटे सीज फायर को ख़त्म होने के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में पाकिस्तान ने फिर से एयरफोर्स के अपनी मदद से काफ़ी ज़्यादा बमबारी करी है, जिसमें 3 एस्पायरिंग क्रिकेटर्स भी मारे गए हैं। वो बेचारे अपनी प्रैक्टिस वगैरह ख़त्म करके घर जाने की तैयारी कर रहे थे और तभी बम फूटा और जिसमें ये वो तीनों लोग मारे गए हैं। देखिए, मैंने कुछ वीडियो पहले ये हाईलाइट किया था कि अफगानिस्तान पाकिस्तान में आगे होने वाली ट्राई सीरीज़, जिसमें पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और श्रीलंका होता, उससे पुल आउट कर लेगा। और अंत में वही हुआ। अब अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने वो उस ट्राई सीरीज से अपने आप को पुल आउट कर लिया है। बहरहाल, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला मोहम्मद याकूब दोहा कतर में मिले और सीज फायर पे नेगोशिएट किया है। और अभी इसके राउंड में और भी ज़्यादा आगे बातें होती रहेंगी, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू टीटीपी की वहाँ पर वो पनाह दे रहे हैं, आर्म्स एंड एम्यूनिशन प्रोवाइड कर रहे हैं पाकिस्तान के अकॉर्डिंग और अफगानिस्तान के अकॉर्डिंग। ये सब इनकी इंटरनल कार्य करती है और जो भी टेररिज्म फैल रहा है वो पाकिस्तान मिलिट्री ही और आईएसआई ही करवा रही है। बहरहाल, ये जो नेगोशिएशन करवाया है वो कतर और तुर्की ने करवाया है। मेरे हिसाब से ये ज़्यादा दिन तक नहीं सीज फायर चलेगी और आने वाले समय में आप लोग फिर से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होते हुए देखेंगे। देखिए, अब नफरत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है टीटीपी में, अफगानियों में और तालिबान में, पाकिस्तान के अगेंस्ट और पाकिस्तान सबसे बड़ी चीज़ पाकिस्तान की मिलिट्री के अगेंस्ट, कि ये अटैक करते ही रहेंगे पाकिस्तान मिलिट्री पे। हाल ही में पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने बयान दिया था कि जितने भी बचे हुए अफगानी हैं पाकिस्तान में, सबको वापस अफगानिस्तान चले जाना चाहिए। पता नहीं ऐसी जिम्मेदारी वाली पोजीशन पे रह करके कौन इनको ऐसे कमेंट्स करने देता है, मगर अब इस कमेंट से और भी ज़्यादा वायलेंस बढ़ेगा ही। दूसरी तरफ हमारे प्यारे आसिम मुनीर साहब, जो कि सो कॉल्ड पाकिस्तान आर्मी के चीफ हैं, उन्होंने फिर से हिंदुस्तान को, इनफैक्ट पूरी दुनिया को न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक करने की धमकी दी है और ये बोला है कि अगर इंडिया ने, भारत ने अगर अटैक किया तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ करने से पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, यहाँ पे मुझे लग रहा है 3 चीज़ें हो सकती हैं। पहला, या तो फिर से कोई प्लान बन रहा है पहलगाम जैसा अटैक हो करने के लिए और इससे आसिम मुनीर अपने आप को, अपनी फौज को और आतंकवादियों को एक सेफ स्पेस में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि आसिम मुनीर की ये झंझनाहट है क्योंकि अब उन्होंने अफगानिस्तान को पूरी तरीके से खो दिया है, जिसका अब एहसास हो रहा है शायद उनको। तो अब ऑब्वियसली पाकिस्तान की आवाम के सामने किसी ना किसी को तो ब्लेम करना ही पड़ेगा और सबसे अच्छा तो हिंदुस्तान ही है, जिसके लिए 1947 से पाकिस्तान की मिलिट्री अपनी आवाम को चूरन चटाए ही जा रही है। तीसरा ये कि दुनिया में कहीं किसी से फिर से भीख मांगने की नौबत आ गई होगी और जिसके लिए ये फिजा बना रहे हैं कि हमें बर्बाद होने से बचा लो वरना हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। देखिए, मेरे हिसाब से भारत को अब और ज़्यादा डिसाइसिव होना पड़ेगा। ये सिर्फ आतंकवादियों के ठिकानों पे हमला करके ही नहीं होगा। अगर पाकिस्तान मिलिट्री से स्किर्मिश भी होती है तो पूरी तरीके से डिसाइसिव होके फाइनल नेल इन द कॉफिन की तरह आना चाहिए और सीज फायर एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहिए, चाहे जितना भी पाकिस्तान गिड़गिड़ाए, यूएस आ जाए, जो भी हो। इसके साथ ही कुछ इनके न्यूक्लियर वॉरहेड के आसपास भी रॉ को कोवर्ट ऑपरेशन करना चाहिए, जिससे वंस एंड फॉर ऑल ये सब न्यूक्लियर धमकी का गुब्बारा फोड़ना ही चाहिए। अब भारत को फ्रॉम द पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द मिलिट्री स्टैंड पॉइंट एंड ऑल्सो फ्रॉम द डीप स्टेट विच इज रॉ, क्योंकि देखिए, दुनिया तो इस धमकी को सीरियस नहीं लेती है। ऑब्वियसली अंत में बचता है भारत, जो कि आर्क एनिमी है पाकिस्तान का। तो ये इन
हम लोगों को धमकी देते ही रहेंगे और उसी हिसाब से ही अपना जो मतलब है वो निकालते रहेंगे। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप लोग इस टॉपिक पे क्या सोचते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।